कह रहे थे तुम में हिम्मत है हकीकत दिखाने की, तुम तो मलाई खा रहे हो। ये बात उन्होंने ओपनली कही। और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, हम सनातनियों का अपमान किया। एक सद मुख्यमंत्री से ये हमें उम्मीद नहीं थी कि वो सनातन धर्म का हमें पालन नहीं करने देंगे। उनका मानना था कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो हमें कम से कम मौन व्रत रखना चाहिए था और उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने झूठ बोला और ये पाप हमसे हुआ, इस पाप का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसे इस्तीफा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तो इस्तीफा मांगा नहीं था, ये तो सनातन धर्म के मुख्य धर्माचार्य ही इस्तीफा मांग रहे हैं ना। अगर हम भी उसमें कह रहे हैं तो इसमें कौन सा सनातन विरोधी बात हम कर रहे हैं? कुंभ की अव्यवस्था उठाना, कुंभ में व्यवस्था के लिए प्रयास करना, ये सनातन विरोधी कब से हो गया? यही दिक्कत है भाजपा और भाजपा समर्थित दलों का कि ये सर्टिफिकेट बहुत तेजी से बांटते हैं। चलिए मोहम्मद आजम जी, आप तो बच गए, आप तो इसलिए बच गए, मुख्यमंत्री ने पहले ही कर दिया था कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, वरना अब्दुल सईद राकिब साकिब सब अब तक जेल चले गए होते और ये आरोप उन्हीं के सर मर दिया जाता है। आप सुरक्षित हो गए मुख्यमंत्री। आप अल्लाह ताला को दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ठीक हुआ आपके साथ, आप इसलिए आज हमारे साथ बैठ के बातचीत कर रहे हो, वरना अब तक तो नप गए होती। ठीक उसी तरीके से पूरे कुंभ पर तबलीगी जमात नाप दी थी केजरीवाल ने और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने। वो बेचारे 3-3 4-4 महीने जेल रहे, उसके बाद उनकी जमानत हुई थी। वो सब कोरोना लेकर आए थे, बता दिए गए थे, लेकिन कोरोना नहीं रुका। उनकी जमानत होने के बाद भी कोरोना बेतहासा बढ़ता रहा, लोगों की जानें जाती रही। इसी इलाहाबाद में गंगा में लाशें तैरती रही, लाशें भूल गए हम लोग, आज फिर लाशें तैर रही हैं। और लाशों पर राजनीति करने वालों को अभी औकात दिखाई है कि 240 पर जनता ने पटकाए। अगर ये दम में नहीं आए, इनका अभिमान नहीं टूटा, इनका अहंकार नहीं टूटा, आज मुख्यमंत्री जी को अयोध्या जाना पड़ा है हवाई सर्वे करने। वो कुंभ क्यों नहीं गए? कुंभ का हवाई सर्वे करते, वहां देखते क्या क्या हादसा हुआ है। अभी तो 2 घटनाएं आई थी, आज 6 जगह की घटनाएं सामने आ रही हैं, धीरे धीरे रिपोर्ट्स आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं। जैनन जी, जनता, जवाहरलाल नेहरू का दौर दूसरा था, 2013 का दौर दूसरा था, वीर बहादुर का दौर दूसरा था। अब ये यंत्र है मेरे हाथ में दिख रहा है, ये सब नंगा कर देगा, निर्वस्त्र कर देगा। कितने वीडियो आएंगे, कितने लोगों को जेल भेजोगे, कितने लोगों को धमकाओगे, कितने लोगों को भगा दोगे रिपोर्टिंग करने से? एक एक वस्त्र उतार के निर्वस्त्र करके खड़ा कर देंगे। वो मां के निर्वस्त्र करने का वीडियो कैसे भूल जाएंगे ये देशवासी, जिसको एक पुलिस का अधिक कर्मचारी कह रहा है कि तुम गंगा स्नान नहीं नंगे होकर करते हो। उसे किसने अधिकार दिया किसी मां के वस्त्र कोई चुरा ले गया तो? जांच करिए, जांच के बाद आंच जनता जला देती है और उस आंच में बहुत लोग जलकर मरे हैं अब तक। कई लोग जिनके आज कांग्रेस का सब नसीहत देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस का सूर्य उदय होना और अस्त होना नहीं समझता था कोई कभी। आजम जी मेरी बात से सहमत होंगे, कोई कह नहीं सकता था कभी कांग्रेस का भी सूर्यास्त होगा। आज उसका सूरज निकल नहीं रहा है। अहंकार ले डूबता है, अहंकार खत्म कर देता है, विनाश का सबसे बड़ा कारण है। मैं बड़ा एक बात से खुश हूं कि पिछले वाले ओम प्रकाश राजभर में और आज के ओम प्रकाश राजभर में मुझे बदलाव दिखा। पिछली सरकार के ओम प्रकाश राजभर में और इस बार के राजभर में बदलाव दिखा है। लोगों की चर्चा करें, बात करें, वो सहयोगी दल में है, वो खराब जगह नहीं जा रहे हैं। सहयोगी दल की जो औकात है, जो हिम्मत है, जो हौसला है, वो उसी हिसाब से बात कर पाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो और सहयोगी दल है उनसे ज्यादा उनकी वैल्यू है। जयेंद्र प्रताप जी, लाशें कभी बताओ, आंकड़े कभी लाओ, कभी सरकारियों को आज तक अधिकारी कोई हटा नहीं है। आपको याद होगा बहराइच के पुलिस अधीक्षक ने कहा था ये मुस्लिम बस्ती में जुलूस, एक समुदाय विशेष वहां जुलूस पहुंच गया। ये बहुत घटिया शब्द था संविधान के हिसाब से। उसके बाद भी उन्हें 3 महीने बाद हटाया गया है। कंबल के एसपी के बच्चे का उस दिन प्रथम भोजन के द्वारा हुआ, वो वीडियो भी आ गया था। हट नहीं रहा कोई भी अधिकारी। हाथरस के बाबा जी के हादसे में मारे गए 123 श्रद्धालुओं के एसएसपी का अभी ट्रांसफर हुआ है, डीसीपी बनाए गए लखनऊ में, कोई नहीं हटा है। मैं बिल्कुल आपको एक एक अधिकारी का नाम गिना दूंगा।
मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना कर रहा हूं सरकार से कि आप इन जानों का भुगतान करेंगे। ये उन गरीबों की जानें जिन्हें आपने बुलाया भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, 45